वेलकम टू माय चैनल टेक ड्रैग। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही जबरदस्त क्योंकि हम बात करेंगे आज एक्सेल की। तो गाइस आज हम बात करेंगे 4 फीचर्स की जो बहुत यूजफुल हैं। हाउ टू यूज वी लुकअप, पिवट टेबल, फ्रीज पेन एंड टेक्स्ट टू कॉलम। गाइस एक्सेल एक बहुत पावरफुल सॉफ्टवेयर है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सेल बहुत ही प्रो तरीके से आता है तो आप किसी भी ऑफिस में कैसी भी जॉब कर सकते हो एक्सेल से। एक्सेल में आप क्या नहीं कर सकते, एक्सेल में आप कर सकते हो। आप पूरा पेरोल सिस्टम बना सकते हो, आप डैशबोर्ड बना सकते हो, चार्ट्स बना सकते हो, प्रेजेंटेशन दे सकते हो एक्सेल में। तो एक्सेल इज यूज्ड इन एवरी ऑफिस, एवरीवेयर। जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत है एक्सेल में। मैं बताऊंगा आपको फंक्शन जिनको यूज करके आप बन जाएंगे एक्सेल गुरु। तो गुरु हो जाओ शुरू। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। ओके गाइस, तो हम बात करेंगे हमारे पहले ऑप्शन वी लुकअप की। वी लुकअप एक कमांड है जो आपको सर्च करने में हेल्प करती है किस पर कितना लोन है, लेट्स से किस पर कितना इंटरेस्ट है और लोन का बैलेंस क्या है इनका। एक काइंड ऑफ एक सैंपल डेटा लिया है मैंने, राइट। तो मेरे पास कहीं से एक लिस्ट आई है, बहुत बड़ी लिस्ट है, लेट्स से वो 1000 नाम की लिस्ट है। अब मुझे उन 1000 नाम में ये ढूंढना है कि ये लोग कहाँ हैं उस लिस्ट में। तो आप बोलोगे कि भाई चलो हमने कमल किशोर नाम कॉपी किया, कंट्रोल F किया, कमल किशोर ऐसे डाला और सर्च करा, आ गया। व्हाट इफ यहां पर नाम उसका जम्बल्ड अप है, लाइक ऐसे है नाम उसका। अब आप कैसे सर्च करोगे इसको? मैंने इसे कॉपी किया, इसे सर्च किया, नहीं आया। तो हम ऐसे कॉम्प्लेक्स डेटा को सर्च करते हैं एक कमांड से विच इज कॉल्ड वी लुकअप। सबसे ज्यादा यूज होने वाली कमांड है ये ऑफिस एनवायरनमेंट में। एक वी लुकअप होती है और एक एच लुकअप होती है। वी लुकअप का मतलब है हॉरिजॉन्टल लुकअप। क्या बोला तूने? सॉरी, वी लुकअप का है वर्टिकल लुकअप। वी लुकअप वर्टिकल लुकअप लाइक दिस एंड एच लुकअप होती है हॉरिजॉन्टल लुकअप लाइक दिस। तो अभी हमें डेटा ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर वर्टिकल वे में इसको ढूंढना है, राइट। लुकअप मींस उस किसी पर्टिकुलर डेटा को आप लुक कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लुकअप। तो लेट्स स्टार्ट। अब लेट्स से मुझे ये नाम सारे ढूंढने हैं वहां पर और उन सब के आगे मुझे ये डेटा चाहिए। मेरे को मैनुअली कॉपी नहीं करना, मुझे यहाँ से कॉपी पेस्ट नहीं करना कि मैं पहले किशोर भट्ट को ढूंढूं फिर उसके आगे वो 5000 को आगे ले जाऊं वहां पर। तो वो नहीं करना मुझे सिंपली चाहिए मैं कमांड लगाऊं और ये डेटा अपने आप फैच होके वहां पर आ जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अच्छा, इसके लिए इससे पहले एक और जरूरी पॉइंट, इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए तो एक यूनिक आइडेंटिफायर होना बहुत जरूरी है। तो कोई भी, या तो आप नाम पे किसी एक पर्टिकुलर नाम पे करेंगे, तो नाम पे हम इसलिए नहीं कर सकते कि क्या पता वहां पर उसका नाम बी कैपिटल है या बी स्मॉल है उधर की तरफ। तो नंबर्स के साथ सबसे इजी रहता है वी लुकअप को यूज करना। अब नंबर यहां भी सेम होगा और ऑब्वियसली वहां भी सेम होगा, इसमें कोई कैपिटल और स्मॉल नहीं होता क्योंकि बिकॉज ये केस सेंसिटिव होता है। ठीक है, तो हम कोड को लगाते हैं। तो लेट्स से मुझे ये सारे नाम वहां फाइंड करने हैं। इन सब की इस आईडी पे हम बात करेंगे और ये सारा डेटा हमें वहां फैच होके चाहिए ताकि जब भी मैं उस कोड को लगाऊं तो ये डेटा अपने आप फैच होके वहां पर आ जाए। ये सारा डेटा फैच होके वहां पर आ जाए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमने कमांड लगाया वी लुकअप। अब आप यहाँ देखिए पूरा जो डेटा है ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो वी लुकअप इसका स्टार्टिंग कोड है, ब्रैकेट लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मींस आप क्या लुकअप कर रहे हैं, मतलब व्हाट आर यू लुकिंग फॉर इन बोथ द शीट्स। यहां पर भी आप किसको ढूंढ रहे हैं मेन, और यहां पर भी आप किसको ढूंढ रहे हैं। तो वहां लगा था, हमने इसको हाईलाइट कर लिया। ओके, तो हमने लुकअप कर लिया ये डेटा, लुकअप दिस नंबर ऑन दिस शीट। तो मैंने लुकअप कर लिया। हम अब इसमें इंसर्ट करें कॉमा, टेबल एरे ढूंढनी है। अब कौन सी टेबल से डेटा आएगा, तो नेक्स्ट शीट पे गए हम, ये है वो टेबल। तो हम पहला कॉलम उसी को लेंगे जिसको हम लुकअप कर रहे हैं, राइट।
और उससे इधर की तरफ का डेटा हम फेच करेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ मैंने अभी और ये क्लिक दबा के करना है। ठीक है, यहां नहीं करना है, बीच में सेल पे क्लिक नहीं करना है, ऊपर के जो ये CDEFG है इस पे क्लिक करके इसको ड्रैग करना है उधर की तरफ। मैंने ड्रैग कर दिया। अब देखिए जैसे मैं से ड्रैग कर रहा हूं तो यहाँ 1C है, यहाँ 2C है, यहाँ 3C हो गया, मतलब कॉलम बढ़ते जा रहा है। अब इस कॉलम में लेट्स से हमें ये डेटा फैच करना है। मैं चाहता हूं कि अब इसमें जो फर्स्ट पार्ट है आपका जो यूनिक आइडेंटिफायर, उसको हमने यहाँ सेलेक्ट किया हुआ है और इससे आगे हम डेटा को, कौन से डेटा को हम फैच करेंगे, हम इस वाली वैल्यू को फैच करेंगे अभी जो हमारे यहां पर आ रही है, यहां पर इस वैल्यू को, जो जिसका कॉलम नेम है जर्नल लोन, इस वैल्यू को फैच करेंगे। ठीक है, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब जब हमने इसको सेलेक्ट कर लिया तो हम पहला कॉलम देखेंगे, पहले कॉलम का नंबर है 1। ऑब्वियसली ये पहला ये हो कि हमने पहला सेलेक्ट किया, दूसरा, और ये है कॉलम नंबर तीसरा हमारी सिलेक्शन के हिसाब से, करेक्ट। तो अब इससे कॉमा के जस्ट बाद ये लिख रहा बता रहा है, ये पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर क्या हो गया 1 2 3। तो मैं चाहता हूं कि इस आईडी को उस पेज पर ढूंढे और अगर मिल जाए तो ये डेटा, थर्ड कॉलम का डेटा फेच करके उस पेज पे ले आए, राइट। तो मैं कोड को लगा देते हैं यहां पर हम, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर 3 से डेटा फेच करेंगे हम, जो ट्रू होगा, वैल्यू ट्रू है उसकी, और एंटर। तो अब देखिए कोड लगा था हमारा शीट 1 पे, ये कोड लगा हुआ है। अब इस कोड को हम ड्रैग कर देंगे नीचे तक, ये देखिए। ठीक है, तो इसने क्या किया, जहां जहां उसको डेटा मिला उसने वो डेटा सारा फेच कर लिया। ठीक है, तो ये सारा डेटा फेच हो गया। अब आपको ये, तो अब आप यहां देखेंगे बुध प्रकाश का 4179 है और आईडी नंबर है दिस। अब बुध प्रकाश को वहां ढूंढ लेते हैं हम, ये रहा बुध प्रकाश। बुध प्रकाश का आईडी नंबर ये है और अमाउंट 4179 है। यहाँ आप देख सकते हैं 4179 यहाँ आ गया, राइट। तो इस तरीके से आपका सारा डेटा फैच होके आपकी स्क्रीन पर आ गया। अब इसको आप फिल्टर कर सकते हैं, अननेसेसरी एनए को रिमूव कर सकते हैं। एनए का मतलब वो है कि ये आईडीज उसको उस कोड में वहां नहीं मिली शीट 0 में, तो दैट्स व्हाई इट्स कमिंग एनए। ठीक है, जहां उसको डेटा मिलेगा वहां से वो सारा फैच करके यहां ले आएगा। अब मान लीजिए ये 1000 लोगों का डेटा होता तो एक एक करके करना तो पॉसिबल है ही नहीं, राइट। तो इसके लिए हम VLOOKUP कमांड को यूज करेंगे। गाइस, तो हम बात करेंगे पिवट टेबल की। पिवट टेबल यूज होता है डेटा को सॉर्ट करने के लिए, है डेटा को कंपाइल करने के लिए, डेटा को प्रेजेंट करने के लिए पिवट टेबल यूज होता है। तो हमारे पास कुछ डेटा है, तो लेट्स चेक आउट। जहां पर हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, उसका डेजिग्नेशन है, किस एरिया से है वो, और कितना अमाउंट है उसका, ये काइंड ऑफ डेटा है हमारे पास, और कौन सी ग्रुप का आदमी है, एक ये डेटा है। तो इसको हम पिवट टेबल में यूज करेंगे। हम इसको करेंगे सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल A कमांड से सेलेक्ट ऑल किया, पिवट टेबल में गए, पिवट टेबल का ऑप्शन यूज किया और न्यू वर्कशीट में हम इसको देखेंगे। हम ओरिजिनल वर्कशीट को नहीं छेड़ेंगे, हम न्यू वर्कशीट में देखेंगे इसको। यहाँ पर कुछ इस तरीके से पिवट टेबल दिखता है। ये है पिवट टेबल का फॉर्म जहां पर सारा डेटा डिस्प्ले होगा। तो लेट्स से मुझे देखना है डेजिग्नेशन के, कौन सी डेजिग्नेशन के कितने लोग हैं यहाँ पर, राइट। तो डेजिग्नेशन का हमने एक फिल्टर लगा लिया। अच्छा ठीक है, सबसे पहले ये सारा डेटा का हेडिंग्स है। हेडिंग्स होना पिवट टेबल में बहुत जरूरी है ताकि आप डेटा को यहाँ पर इजीली पहचान सको, ये कौन सा डेटा किस तरीके से मुझे देखना है, राइट। और ये है हमारे ऑप्शंस नीचे डाउन में, रिपोर्ट फिल्टर, कॉलम लेबल, रो लेबल एंड वैल्यू, राइट। तो मैं इसका एग्जांपल के साथ आपको उसका समझाता हूं। लेट्स से मैंने यहाँ ले लिया पहले एम्प्लॉय नेम इन रो लेबल। रो लेबल मीन्स इस रो में हम एम्प्लॉय का नेम सॉर्ट करेंगे, ठीक है। फिर हम इसमें एक फिल्टर लगा लेते हैं, रिपोर्ट फिल्टर, करेक्ट। और लेट्स से किसका कितना अमाउंट आया उसको वैल्यू में रख लेते हैं, ठीक है।
तो अब हमारे पास एक प्रॉपर रिपोर्ट आ गई, सारे मेंबर्स दिख रहे हैं इसके अंदर, सारे लोग दिख रहे हैं, सारों का अमाउंट दिख रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे डेजिग्नेशन पे। अब आपके पास सारे के सारे आपके पास डेजिग्नेशन आ गया। अब मुझे देखना है अकाउंट ऑफिसर, ओनली अकाउंट ऑफिसर रेगुलर वाले कितने लोग हैं। ओके किया, ठीक है। तो हमारे पास अकाउंट ऑफिसर ये सारे हैं, लगभग कितने हो गए ये 18 नहीं सॉरी 9 पीपल आर देयर, 9 लोग हैं हमारे पास जिनका की अमाउंट का टोटल 72700 है, राइट। अब हमें देखना है, इसको हम हटा देते हैं, हमें असिस्टेंट ऑफिस सुपरिटेंडेंट देखने हैं। ओके किया, तो ये सिर्फ 2 ही है हमारे पास। तो है ना इजी, आप तुरंत के तुरंत यहाँ पर सीधे बहुत इजी वे में आप इसको क्लिक करके सेलेक्ट करके और डेटा को देख सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। और आपको लेट्स से 2 चाहिए, आपको जो डेटा चाहिए उसमें 2 के हिसाब से चाहिए, तो आप सेलेक्ट मल्टीपल करेंगे और आप किसी भी 2 कंपोनेंट को सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, तो दोनों का डेटा एक साथ डिस्प्ले होगा। अब ये प्ले अराउंड करने का तरीका है। लेट्स से आपने ग्रुप में इसको कर दिया, आपने लेबल पे डाल दिया ग्रुप को, तो डेटा ये कुछ इस तरीके से शुरू हो जाएगा। अब आपके पास ग्रुप बी में इतने लोग हैं, ग्रुप सी के इतने लोग हैं, ग्रुप बी में इतने लोगों का इतना अमाउंट आया, ग्रुप सी में इतने लोगों का इतना अमाउंट आया, एंड टोटल इज दिस। तो ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड दोनों का ग्रैंड टोटल आ गया हमारे पास। और डेटा को सॉर्ट करना है और डेटा में फेच करना है, तो आप स्टाफ नंबर डाल दिया तो आ गया मनोज शर्मा, स्टाफ नंबर दिस, अमाउंट इतना अमाउंट ग्रुप बी में है, इसका ग्रुप सी में कुछ नहीं है, टोटल इतना। तो ये सब प्ले अराउंड करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर डेटा आप बहुत इजीली फेच कर सकते हो, टोटल्स वगैरह सब अपने आप बन के आ जाएंगे इसमें। बाकी जैसे कोई वैल्यू यहाँ पर आ रही है, ये वैल्यू आ रही है यहाँ पर, तो वैल्यू फील्ड सेटिंग्स भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पर हमने जैसे चेंज करी, मुझे देखना है एवरेज देखना है तो एवरेज आ जाएगा, काउंट देखना है काउंट आ जाएगा, राइट। ये सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर, तो ये सब आ जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड पिवट टेबल। चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन की। टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, बहुत ही यूज आता है। जब आपके पास कभी रॉ फाइल्स आती हैं तो उसे डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए टेक्स्ट टू कॉलम का यूज करते हैं हम। अब लेट्स से हम डेमो में हमारे पास ये फाइल है, लेट्स से हमारे पास, हम अभी इसको हटा देते हैं सारा। मेरे पास ये नाम है, मुझे ये नाम अलग अलग कॉलम्स में चाहिए, मींस उसका फर्स्ट नेम अलग चाहिए और सेकंड नेम अलग चाहिए, राइट। तो इसको करने के लिए आपको बार बार कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे, और यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा, विच इज वेरी हेक्टिक एंड टेकिंग लॉट ऑफ टाइम। तो इसको करने का एक बहुत इजी वे है, वो मैं आपको बताता हूँ। टेक्स्ट टू कॉलम मींस इस कॉलम का जो टेक्स्ट है उसको हमें अपने हिसाब से मॉडिफाई करना है, अपने हिसाब से चेंज करना है या कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसके लिए हम जाएंगे डेटा में, हम जाएंगे टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन में। यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है कि किस तरीके से आपको इस डेटा को डिफरेंशिएट करना है। तो कॉमा से इसको करना है, टैब से सेपरेट करना है इसको, और अगर फिक्स विड्थ पे करते हैं तो आपको एक लाइन मिल जाएगी, एक अलाइनमेंट मिल जाएगा इसके बीच में, उससे आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कैसा डेटा है। अभी हमारे पास जैसा डेटा है इसके लिए हम इस वाले उसको यूज करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, और मैंने इसमें चाहता हूं कि इसमें डेटा सेपरेट हो जाए स्पेस के अकॉर्डिंग, जहां जहां स्पेस मिल रहा है उसके हिसाब से डेटा सेपरेट हो जाए। तो मैंने स्पेस पे क्लिक किया तो यहां देखिए आप, यहां प्रीव्यू दिखा रहा है आपको, जहां कैलाश के बाद स्पेस है उस डेटा को उसने अगले कॉलम में डाल दिया, सिंह के बाद स्पेस है उस डेटा को उससे अगले कॉलम में। तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम हमारा बहुत ही इजीली सेग्रीगेट हो गए। तो नेक्स्ट करेंगे एंड फिनिश करेंगे एंड देयर यू गो। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट नेम, मिड नेम, लास्ट, हो गया ना। एक ही कमांड से डेटा बहुत इजीली सेग्रीगेट। तो ये बहुत यूनिक और यूजफुल कमांड है जो रॉ डेटा में बहुत यूजफुल रहती है। अब लेट्स से एक और इसमें आपको ऑप्शन दिखाता हूं मैं आपको। लेट्स से हमारे पास ये कुछ नंबर्स हैं, ये मान लीजिए बैंक अकाउंट नंबर्स हैं,
तो मुझे सबके सिर्फ लास्ट 4 डिजिट्स चाहिए यहाँ पर। ये इतना लेंदी नंबर नहीं चाहिए। मान लीजिए बहुत बड़ा नंबर है, मुझे लास्ट 4 डिजिट्स ही चाहिए, मुझे उससे ज्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए भी हम बहुत इजीली टेक्स्ट टू कॉलम का यूज करेंगे। इसके लिए हम यूज करेंगे फिक्स विड्थ। फिक्स विड्थ पे हमने क्लिक किया, नेक्स्ट किया। अब सिस्टम का कहना यह है, अब सिस्टम पूछ रहा है आपसे कि कहां पर आपको डेटा का सेग्रीगेशन करना है, तो आप वहां से लाइन इस पे ड्रॉ कर देंगे। तो जैसे मुझे अब ऐसे हमने यहां लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, नेक्स्ट किया, फिनिश किया एंड दैट्स इट। लास्ट 4 डिजिट्स नंबर यहां आ गए। अब ये एक मैं सैंपल साइज बता रहा हूं क्योंकि इसमें कुछ बड़े नंबर्स भी थे, कुछ छोटे नंबर भी थे, लेकिन जहां बड़े नंबर्स हैं, जहां मतलब सारे इक्वल क्वांटिटी वाले नंबर्स होने चाहिए, तो इस तरीके से हम डेटा को सेग्रीगेट कर सकते हैं या डेटा को सैचुरेट कर सकते हैं। तो ये था टेक्स्ट टू कॉलम। ओके, सो तो अब हम बात करेंगे फ्रीज पेन। एक ऑप्शन है इसके अंदर जो आपके कॉलम और रो को फ्रीज कर सकता है। फ्रीज पेन के लिए हमने एक शू बॉक्स बनाया है। अब लेट्स से ये बहुत बड़ा डेटा है, जस्ट अज्यूम दैट, और यहाँ पर हमारे पास फिगर्स हैं कुछ और ये उनके हेडिंग्स हैं, और हम बहुत नीचे काम कर रहे हैं, किसी यहाँ पर डेटा पे काम कर रहे हैं, और मुझे अब मैं भूल गया कि ऊपर वाले कॉलम का नाम क्या था, तो मुझे बार बार इसको स्क्रॉल करके ऑल द वे टुगेदर अप जाना पड़ेगा। मुझे ऊपर जाके देखना पड़ेगा कि जिस कॉलम में मैं एंट्री कर रहा हूं उस कॉलम का नाम क्या है, कहीं मैं गलत एंट्री तो नहीं कर रहा। अब इस कॉलम का नाम मुझे नहीं पता, यहाँ से मुझे इस कॉलम का नाम नहीं पता लग रहा है, यहाँ से मुझे इस कॉलम का नाम भी नहीं पता लग रहा है, तो मुझे बार बार इसको स्क्रॉल करके ऑल द वे टुगेदर अप जाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा अच्छा ये लोन वाला है, इंटरेस्ट का है, लोन बैलेंस है। तो ये बहुत हेक्टिक हो जाता है जब हम बहुत ही लार्ज डेटा पे काम करते हैं। तो इसके लिए हम यूज करेंगे फ्रीज पेन का ऑप्शन। उसके लिए क्या करेंगे, हम पहले रो पे क्लिक करेंगे, हम जाएंगे व्यू में, यहां पर एक ऑप्शन है फ्रीज पेन, आप इस पे क्लिक करेंगे। अब यहां पर भी 3 ऑप्शंस हैं, फ्रीज पेन, फ्रीज टॉप रो, फ्रीज फर्स्ट कॉलम। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, हम फ्रीज टॉप रो कर रहे हैं। फ्रीज टॉप रो जब हम करेंगे तो जिस रो को हमने सेलेक्ट किया है वो रो फ्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब आप नीचे आके कहीं भी काम कर लें वो रो नहीं हिलेगी, वो रो जहां थी वहीं रहेगी, स्टैटिक रहेगी। नाउ यू कैन वर्क ऑन योर डेटा। आप नीचे कुछ भी काम कर सकते हो, आपको पता लगता रहेगा कि मैं किस वाले सेक्शन पे काम कर रहा हूं। अब आपको डेटा कितना भी स्क्रॉल कर लो आप, आपके जो पहला रो है वो कहीं नहीं हिलेगा, वो स्टैटिक वे में आ गया है। अब आप यहाँ कोई भी काम कर सकते हैं। इसमें एक अगला ऑप्शन है फ्रीज पेन। फ्रीज पेन का मतलब क्या है, ये पहले कॉलम को भी लॉक कर देगा, पहले टॉप रोज को भी लॉक करेगा और कॉलम्स को भी लॉक कर देगा। अब लेट्स से ये डेटा ऐसे में बड़ा नहीं है, वर्टिकली ऐसे बड़ा नहीं है, वो हॉरिजॉन्टल में बड़ा है, ऐसे बहुत ज्यादा बड़ा है। तो आपको अगर कुछ डेटा एंट्री कर रहे हो आप यहाँ पर, तो आपको बार बार उठ के आना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर किसका डेटा है जिसकी हम एंट्री कर रहे हैं, और फिर वापस जाके उसकी एंट्री करनी पड़ेगी ऑल द वे यहाँ कहीं टुगेदर, यहाँ हम एंट्री कर रहे हैं, इसको हम बैक जाएंगे और बार बार हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा। बहुत इरिटेटिंग सा भी हो जाएगा और बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हम करेंगे फ्रीज पेन। अब फ्रीज पेन हम जब कर देंगे तो पहला सेक्शन ये फ्रीज हो गया टॉप का, और ये वाला भी फ्रीज हो गया। तो अब आप इसको स्क्रॉल करो, अब आप इसको स्क्रॉल करोगे, पहले आपके 3 कॉलम ये फ्रीज हो गए यहाँ पर। अब डेटा स्क्रॉल करके आप कितना भी चले जाओ ये कहीं नहीं हिलेंगे, राइट। और ये टॉप के रोज हो गए फ्रीज। अब आप कितना भी नीचे चले जाओ ऊपर से नहीं हिलेगा। तो दैट इज अ वेरी इजी वे व्हेन यू आर वर्किंग ऑन अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड वेरी लार्ज डेटा। इसी का दूसरा ऑप्शन था फ्रीज फर्स्ट कॉलम ओनली। तो मतलब वही टॉप रो जैसे है वैसे ही फर्स्ट कॉलम फ्रीज हो जाएगा, और फ्रीज पेन में टॉप का रो भी फ्रीज हो जाएगा और टॉप का कॉलम भी फ्रीज हो जाएगा। ओके, सो दिस इज अ वेरी यूनिक एंड यूजफुल फीचर जब आप बड़े और कॉम्प्लेक्स डेटा पे काम करते हैं।